बहुत समय पहले शांतिपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जो ब्राह्मण और उनकी पत्नी ब्राह्मणी शाश्वत शांति में रहते थे। हालांकि उनकी हालत काफी नामुक लाने के लिए पांता पुरानो जैसी थी। ब्राह्मण के पास एक कुटिया और एक जमीन का टुकड़ा था। उन्होंने पूजा अर्चना करके अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण किया। इस तरह 5 साल और 7 साल बीत जाते हैं। तब ब्राह्मणी गर्भवती है। एक दिन प्रतिदिन की भांति एक ब्राह्मण भी गांव में पूजा करने जाता है। दिन के अंत में ब्राह्मण स्वयं पत्ते के कुटिया में प्रकट हुए। पद्मलोचन के पुत्रों का जन्म उस ब्राह्मणी की गोद के पोका से हुआ था। ब्राह्मण अपने पुत्रों का ऐसा विधवा चेहरा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब एक ब्राह्मण का पुत्र 6 वर्षों का हुआ तो एक दिन एक भयानक अकाल के कारण एक ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी अंतिम सांस छोड़ दी। उनके पुत्रों की मृत्यु ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के और अधिक पड़े, लेकिन ब्राह्मण ने अपने मृत पुत्रों को दफनाने का नियम स्वीकार कर लिया। बेटे की मौत को ठीक 3 से 4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मण बहुत जल्दी पूजा पूरी करके थक हुए शरीर का साथ अपने कुटिया के द्वार पर आया और घर में घुसकर उसके देखा कि ब्राह्मणी सो रही है। फिर वो स्वयं ब्राह्मणी को बुलाए बिना ब्राह्मणी के बगल में एक टूटी हुई चौकी पर चला गया और सो गया। अचानक ठंडी हवा के हुक्के ने ब्राह्मण को जगाया। फिर उसने देखा कि पत्ते की कुटिया के छेद से धूप की एक किरण निकल रही है और सीधे ब्राह्मणी के शरीर पर पड़ रही है। तो भी अचानक वो एक बड़े जहरीले सांप से बदल गया और उसने ब्राह्मणी के शरीर के डस लिया। उस तीव्र विष पर पीड़ा से ब्राह्मण का शरीर नील पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों को खाने के बाद पत्नी की मृत्यु ने ब्राह्मण के जीवन को और भी अधिक शोकाकुल और कठोर बना दिया। वो देखना चाहता था कि वो जहरीला सांप कौन था। किसी अपराध के लिए उसने एक ब्राह्मणी को काटा। तब ब्राह्मण दिशा से अनभिज्ञ हो गया और पागल की तरफ सर्पों के पीछे भागा। अचानक ब्राह्मण ने देखा कि कभी काया के रूप में नाग, कभी काया को तो कभी भैंस के रूप में मार रहा था। अंत में वो आया और खंडहर हो चुके मंदिर के सामने खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा कि तुम कौन हो। फिर उनने एक विशाल मानव का वेश धारण किया और कहा कि मैं महाकाल हूँ। समय आने पर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण, तुम गंगा नदी में मरोगे और मैं खुद तुम्हें मगरमच्छ की तरफ खाऊंगा। जो भविष्यवाणी देते हुए वो उस विशाल मानव वाली हवा से विलीन हो गया। तब ब्राह्मण मृत्यु से भयभीत होकर पागल की तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से घूमते रहे। वो अनंत नगर नामक नगर में पहुंचे। हालांकि वो इस शहर के बारे में पहले कुछ नहीं जानता था। सड़क के प्रतीक के मुंह से वो जानता है कि इस शहर के राजा भिगु वर्मा बहुत दयालु है। फिर ब्राह्मण महल के लिए रवाना हो गए। शाही दरबार में प्रवेश करते हुए ब्राह्मण ने राजा के संबोधित किया और कहा, हे राजा, मुझे कुछ दे दो। राजा ने जब उसकी पहचान जानना चाहता था, ब्राह्मण ने कहा, वो अकेला हो, उसकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। राजा की बैठक में सभापतित्व का पद रिक्त था। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, हे ब्राह्मण, अगर मैं आपको कहीं बड़ी चीज दे दूं तो आप क्या लेंगे? ब्राह्मण ने बिना किसी उत्तर के कहा कि जहाँ तुम्हारी इच्छा है।
तब राजा ने सभापतित्व का पद ब्राह्मण को दे दिया। कुछ दिन बाद सुशील एक बेटा के पिता बने। उन्होंने उसका नाम पोहर वर्मा रखा। इस तरह ठीक 5 साल बाद पोहर वर्मा ने आपको बचपन को ढक लिया। अब पोहर वर्मा ने ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया। पोहर वर्मा ने जब पढ़ना सीखा तो एक दिन उन्होंने बार बार पुस्तक को देखा और कहा कि गंगा स्नान करने से पूरी लाभ मिलता है। ब्राह्मण तब पिछले दैवों को याद करेगा और पोहर वर्मा को इसका उच्चारण करने से मना करेगा। तब पोहर वर्मा अपने पिता भिगु वर्मा के पास गए और उनसे ब्राह्मण के व्यवहार के बारे से पूछा। जब भिगु वर्मा ने ब्राह्मण से उसके व्यवहार के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने एक के बाद एक राजा को अपनी पिछली कहानी सुनाई। राजा ब्राह्मण उन बातों पर बिना विश्वास किए हंसने लगा। एक ब्राह्मण के मुंह से बार बार सुनाई देने वाली इस घटना को सच न्याय के लिए राजा गंगा स्नान से आयोजित किया गया था। एक एक करके सभी ने गंगा से स्नान किए, लेकिन ब्राह्मण ने गंगा से स्नान नहीं किया। अब ब्राह्मण के मन के डर दूर करने के लिए उन्होंने चावल के सैनिकों के साथ नदी को किनारे को घेर लिया। उसी समय युवराज ने पोहर वर्मा को एक ब्राह्मण के साथ गंगा स्नान करने के लिए भेजा। पोहर वर्मा ने बार बार अनुरोध करने के लिए गंगा नदी को पानी से डुबकी लगाकर अपनी चेहरा उठाया। सैनिकों और जाले को कोई निशान नहीं है। उसने देखा कि पोहर वर्मा ने धीरे धीरे बालक को रूप छोड़ दिया और मगरमच्छ को धारण कर लिया। मगरमच्छ हंसा और खा लिया ब्राह्मण को। आखिरकार महाकाल दूरा दिया गया वो घातक वाक्य फलित हुआ। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा वीडियो? तुम लोगों ने अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा रहे, सुस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।